हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रैंकर्स माइंड। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई एडवांस 2025 के एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम के बारे में। देखो सवाल क्या पूछा गया था। सवाल आपको पूछा गया था कि आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और साथ में ए आई और बी आई है वो भी रियल है फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक है। आगे बोला गया कि डिफाइन द फंक्शंस। 3 फंक्शन है, एफ जी और एच, और ये बिल्कुल रियल टू रियल में डिफाइन है। अब देखो फंक्शन क्या है। एफ जो है आपका वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर जी की बात करें वो भी क्या है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और ये जो एच ऑफ एक्स है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। ऑफकोर्स ये भी क्या होगा, इनका डिफरेंस है तो पॉलिनोमियल ही बनेगा। ठीक। इसके बाद में आपको एक कंडीशन दी है कि अगर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, कि अगर हर एक्स के लिए एफ और जी बराबर नहीं है, मतलब एफ और जी कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो बताओ यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एफ एक्स क्या होगा। आपकी कंडीशन बोली गई है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पहले आपको इसका मतलब समझना होगा। ये एक तरह से ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये जीरो नहीं है फॉर एवरी एक्स, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो अगर ये कभी जीरो बन नहीं सकता, इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा एक तरह से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा ए थ्री माइनस बी थ्री टाइम्स एक्स क्यूब। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो बनेगा ए टू माइनस बी टू, एंड आगे 10 माइनस थ्री इज 7x, और साथ में ए वन माइनस बी वन इज नॉन जीरो। तो बोला गया कि ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं, ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये क्यूबिक है तो ये कम से कम एक जगह तो जीरो होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रियल रूट हमेशा आता है। लेकिन इसने बोला कि कभी जीरो होगा ही नहीं, है ना। इसने बोला कि फॉर एवरी एक्स ये क्या है, ये एक तरह से नॉन इक्वल है, मतलब इनका डिफरेंस जीरो कभी बनेगा ही नहीं, मतलब ये क्यूबिक हो ही नहीं सकता। तो इस सवाल में यही इंपॉर्टेंट बात थी, और सवाल इसी के साथ एक तरह से कह सकते हैं अपन क्रैक अच्छे से हो जाता है। तो ये जो है वो क्यूबिक नहीं होगा, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ए थ्री माइनस बी थ्री जीरो होगा, यानी ए थ्री इक्वल्स टू बी थ्री होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक बनता है तो क्वाड्रेटिक के यहाँ पे देखो, अब क्वाड्रेटिक की भी अगर बात करें अपन, तो क्वाड्रेटिक क्या अपन बोल सकते हैं कि कभी जीरो होगा ही नहीं, है ना, कभी जीरो होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कंफर्म है, अगर क्यूबिक होगा तो उसका एक रूट पक्का आएगा, तो उस हिसाब से क्यूबिक नहीं होना चाहिए, यानी ए थ्री बराबर बी थ्री होगा ही होगा, ये बात कंफर्म है। बाकी देखो यहाँ पे अगर कोई क्वाड्रेटिक बनता है तो ये इसके नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ये भी अगर बराबर हो जाए, सोचो, तो मैं बोलूँगा ये कैसा होगा, लीनियर होगा। और अगर लीनियर होगा तो फिर इसका अगेन एक रूट तो आएगा ही आएगा, आप फंस जाओगे। मतलब हमें लीनियर नहीं बनाना, हमें कैसा बनाना है, क्वाड्रेटिक ही बनाना है, यानी ए टू इज नॉट बी टू, और साथ में कंडीशन तो होल्ड होगी ही होगी। अब देखो हमें पूछा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं था, यहाँ पे एच ऑफ एक्स था भाई, एच ऑफ एक्स। तो हमें इस वाले वर्जन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर एच ऑफ एक्स बनेगा क्या, अगर मैं एच ऑफ एक्स पर ध्यान दूं तो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वन, यानी इस ऊपर वाले में एक्स प्लस वन पुट करोगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वन की पावर फोर और प्लस ए थ्री एक्स प्लस वन की पावर थ्री। इसी तरह से अगर आप आगे जाओगे तो वो फिर एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आगे बात करें अपन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू, तो माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस टू की पावर चार, यहाँ पर बी थ्री एक्स प्लस टू की पावर थ्री, और आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा। तो देखो यहाँ पर बन क्या रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, और हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स प्लस वन की पावर चार। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्रोच करें तो यहाँ पर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो बनेगा 4c1, 4c1 बनेगा। और आगे अगर देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये बनेगा जस्ट a3 बनेगा। इसके आगे देखें अपन, यहाँ पर अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूं तो एक्स क्यूब बनेगा यहाँ पे सेकेंड टर्म में, जब आर की वैल्यू वन होगी तो ये बनेगा 4c1
और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और x क्यूब बन जाएगा। एंड यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा b3, तो ये b3 अपन ने लिख दिया है भाई। तो यहाँ पर देखिए ये मामला बन रहा 4c1 यानी 4, ये a3 और माइनस ये 8 बनेगा और माइनस b3। तो यहाँ पर a3 माइनस b3 की जो वैल्यू है उसकी जरूरत पड़ेगी, और हमें पता है a3 और b3 तो बराबर है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 होगा, यानी इसका आंसर आना चाहिए -4। तो इस सवाल का जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि एक तरह से इस लाइन पे डिपेंड करता है, और ये लाइन यही बोल रही कि f माइनस जी कभी 0 होगा ही नहीं। लेकिन f माइनस जी करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्यूबिक है, बट ये क्यूबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक का एक रूट तो होता ही होता है। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा, और इसी का यूज हमें करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में। इसका आंसर है -4। अब देखो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एडवांस 2020 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल अगर लेवल देखें तो बिल्कुल मॉडरेट था। ये सवाल आप खुद से आराम से कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए।